गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, यहीं से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है आप लोगों को, तो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड है, देखिए ये ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनो और मेट्री ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसका संधि विच्छेद कर दीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, हिंदी में ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? थ्री। गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो क्या समझा आपने? ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। स्टूडेंट्स, यू नो डैट थ्री एंगल्स किस ज्योमेट्रिकल फिगर में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी विल बी डीलिंग विद ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यही पढ़ा जाता है। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन trigonometry is the trigonometry is the branch of mathematics in which we study the relation between sides and angles of a triangle. This is the definition of trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relations between sides and angles of a triangle. Students, आप सबको पता है कि this is a triangle ABC. This triangle has three sides A, B, B, C, C, A. ये आप लोग जानते हैं। Three angles, angle A, angle B and angle C. तो in this way a triangle has three sides and three angles. Students, okay, but at 10th standard हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड और उसके एंगल्स के रिलेशंस को स्टडी करेंगे। वैसे तो हर तरह के ट्रायंगल्स का रिलेशन स्टडी किया जाता है इसमें ट्रिगोनोमेट्री में, बट 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे सिर्फ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। राइट ट्रायंगल में क्या होता है? वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स है नीचे वाला, इसको हम बेस कहते हैं, स्मॉल बी। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर और P, और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, शॉर्ट में हाइपो H। ये तीनों साइड्स का स्पेशल नेम है स्टूडेंट्स। इन तीनों साइड्स के बीच में सबसे पहला रिलेशन आपको पाइथागोरस नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक ग्रीस मैथमेटिशियन थे, नियर अबाउट ये 300 से 400 BC इन्होंने वर्क किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। तो इन्होंने इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन बताया। क्या बताया उन्होंने? स्क्वायर ऑफ हाइपो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब पाइथागोरस ने कहा कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of square of base plus square of perpendicular।
ठीक है, ये पाइथागोरस का रिलेशन कहलाता है। इस रिलेशन को हम यहाँ याद रखेंगे। दूसरी चीज, अब हम आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। हमारा ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअल में क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री में हमें ये पढ़ना है कि देखिए देयर आर 3 साइड्स। तो इन साइड्स को अगर हम रेशियो में लिखें स्टूडेंट्स तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक रेशियो हमारा होगा परपेंडिकुलर और हाइपो का, दूसरा रेशियो होगा बेस और हाइपो का, और तीसरा रेशियो होगा बोलिए परपेंडिकुलर और बेस का। ये 3 बेसिकली रेशियोज हम इन साइड्स के बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P और H परपेंडिकुलर और हाइपो का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये एंगल जो होता है, जो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उस साइड के साथ जो एंगल होता है ये थीटा होता है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है। तो इस रिलेशन को P और H, P अपॉन H, इस रिलेशन को हम साइन थीटा कहते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल। सिमिलरली बेस और हाइपो का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं कॉस थीटा। ये एक नेम है, नेमिंग कर रहे हैं इस रेशियो का नेम। ठीक है, इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है उसको कहते हैं टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 रिलेशन हो गए आपको। तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। ये हमें आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ये ट्रिगोनोमेट्री का ABCD है, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो एक रेशियो में 2 साइड्स इंक्लूड हैं स्टूडेंट्स, एक रेशियो में 2 साइड्स हैं। और आपने पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है या थ्योरम है इसमें पढ़ लिया रिलेशन आपने। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 साइड्स अगर आपको मालूम है तो थर्ड साइड्स आप निकाल सकते हो। h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको कहने का मतलब ये हुआ कि 2 साइड्स, एक रेशियो में 2 साइड मालूम है, तो 2 साइड मालूम होने से आप तीसरे साइड को फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक रेशियो आपको दिया हुआ है तो बाकी थर्ड साइड फाइंड करके ये बाकी के रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। तो एक रेशियो फाइंड हो तो बाकी के तीनों रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हम h बाई पी भी लिख सकते हैं, तो h बाई पी का नाम बदल जाता है, इसको कहते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम इस रेशियो को भी रिवर्स कर सकते हैं, h बाई बी कर सकते हैं, तो इसका नाम भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। सिमिलरली इस रेशियो को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको b अपॉन पी कर सकते हैं, फिर भी इसका भी नाम बदल जाएगा, इसको कहेंगे कॉट थीटा। तो इन दिस वे अगर एक्चुअल में तो 3 रिलेशन हुए आपको, ठीक है, और उनको रिवर्स करने से 3 रिलेशन और आ गए, ये हो गए कितने टोटल 6। तो आपको याद करना है ये साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और इनका रिवर्स याद कर लेना। एक चीज हमेशा याद रखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा पी बाई एच और एच बाई पी 1 होगा, वो बाद में मैं बताऊंगा। कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, ये बाद में और डिस्कस करेंगे। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने पर 1 होगा, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। क्या है क्वेश्चन? इफ in a right triangle sin theta is equal to 6 by 10, okay, then find cos theta and tan theta। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया हुआ है? sin theta is given,
यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, राइट ना। देखिए, तो सबसे पहले हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम का हम हेल्प लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम कुछ करना नहीं है, साइन थीटा में दिया हुआ है, तो वी आर गिवन क्या, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 6/10, लिख लीजिए आप 6/10। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, P/H, इसका मतलब यहां लिखेंगे आप P/H इज इक्वल टू 6/10। इट मीन्स ये हुआ कि P इज इक्वल टू 6, P इज इक्वल टू 6 और H इज इक्वल टू 10। कौन सी साइड नहीं पता है आपको, B नहीं पता है, P इज गिवन, H इज गिवन, B इज नॉट गिवन, तो B आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। B कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, दिस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फटाफट इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, बोलिए, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू H के वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, माइनस P हमारे पास है 6 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, तो B इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 64 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 8। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा B भी निकल गया। तीनों साइड्स आपके पास मालूम है, तीनों साइड्स पूरा हो गए। तो आपको क्या करना है बताइए, आपको दिया हुआ है कि आप फाइंड करिए cos थीटा एंड tan थीटा, तो आप फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, बिल्कुल cos थीटा इज इक्वल टू B/H, तो B हमारे पास निकल गया 8 और H हमारा 10 दिया हुआ है, 10 रख लिया। इसी तरह से tan थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P हमारे पास कितना है 6 और B हमारे पास कितना है, बोलिए, B निकल के आ गया ना 8, तो ये हो गया 8। तो इस तरह से ये दोनों रेशियोज हमको मिल गए। हमको दिया हुआ था साइन दिया हुआ था साइन, तो उसके हेल्प से हमने cos और tan को निकाल लिया। इसी तरह से बाकी और को रिवर्स करके निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक क्वेश्चन है, आप लोगों को करवा दिया। बाकी हम इसको याद करने का तरीका अगले क्वेश्चंस में, अगले क्लास में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/24, देन फाइंड sin थीटा एंड क्या cos थीटा 7/tan थीटा, ठीक है। cos थीटा इज गिवन, यू हैव टू फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। ये आप निकाल के करिएगा, ट्राई करिएगा। थैंक यू।